नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। खबरनामे में आपका खैर मक़दम है। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। कब्जा करने वाले इज्जत से हट जाएं। मूसा नदी में रहने वालों को डबल बेडरूम मकानात, FTL और बफर जोन की तामीरात को बाकायदा नहीं बनाया जाएगा। पुलिस पास आउट परेड से वजीर आला का खिताब। सैलाब के मुतासरा इलाकों का दौरा करने मरकजी टीम की आमद। चीफ सेक्रेटरी और दीगर आला ओहदेदारों के साथ इजलास। मुनहरिफ अरकान असेंबली को चूड़ियां और साड़ी रवाना करने कौशिक रेड्डी का ऐलान। खवातीन की तौहीन करने पर चप्पल से जवाब दिया जाएगा, कांग्रेस का जवाब। गच्चीबौली में रेप पार्टी का पर्दाफाश। 18 अफराद बशमूल लड़कियां तहवील में। ममनुआ ड्रग्स और शराब की बोतलें जब्त। और मोटरसाइकिलों के आदी 3 सारे गिरफ्तार। 42 लाख रुपए की 2 व्हीलर जब्त। अगर आप कारोबार करना चाहते हैं तो क्यूमैक्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स से राब्ता करें। क्यूमैक्स दे रहा है रेडी बैंकेट हॉल, 3 फ्लोर्स पर मुश्तमिल। 5th, 6th, 7th फ्लोर पर 6,000 का 18,000 स्क्वायर फीट का रेडीमेड बैंकेट हॉल। आज ही रजिस्ट्री कराएं और आज से ही फंक्शंस की बुकिंग करें, वो भी बेहतरीन प्राइम लोकेशन टोली चौकी पर। मंगनी, शादी, वलीमा, बर्थडे पार्टीज, एनिवर्सरी जैसी दीगर तकरीबात के लिए फुल्ली एयर कंडीशन क्यूमैक्स कोहिनूर बैंकेट हॉल, टोली चौकी, हैदराबाद। क्यूमैक्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स आपके लिए लाए हैं 3 and 4 BHK लग्जरी रेजिडेंशियल फ्लैट्स प्राइम लोकेशन पर मॉडर्न एमिनिटीज के साथ। प्लैटिना रेजिडेंशियल कमर्शियल, डॉलर हिल्स, अलकापुर रोड, मूसा एनक्लेव, एसए कॉलोनी, टोली चौकी, MSN डायमंड हिल्स कॉलोनी, टोली चौकी, एजल रेजिडेंसी, एसए कॉलोनी, टोली चौकी, सरीन हाइट्स, गोल्डन सैंड कॉलोनी, टोली चौकी, दारुल अमान, हैप्पी होम्स कॉलोनी, अलकापुर, दारुल खैर, सूर्यनगर कॉलोनी, टोली चौकी, डिलाइट सूट बिसाइड सना एनक्लेव, टोली चौकी, अकबर एनक्लेव, गोल्डन सैंड कॉलोनी, टोली चौकी। अनकॉम्प्रोमाइज्ड क्वालिटी कंस्ट्रक्शंस, ऑन टाइम डिलीवरी हमारी पहचान है। 35% डाउन पेमेंट, बकाया 12 महीने की आसान अक़सात पे। क्यूमैक्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स, टोली चौकी, हैदराबाद। अजीज कंस्ट्रक्शन माविन ग्रुप पेश करते हैं 3 और 4 BHK के आला रिहाइश फ्लैट्स हैदराबाद के प्राइम लोकेशंस पर वाक़े, जैसे माविन 1 बंजारा हिल्स रोड नंबर 12, माविन गार्डन टावर, सालारजंग कॉलोनी, टोली चौकी, माविन हाइट्स, मल्लेपल्ली, माविन जमजम लिबर्टी, टोली चौकी, शेखपेट मेन रोड, माविन डिजायर, मुरादनगर, मेहदीपट्टनम, माविन फेमस रेसिडेंसी, 7 टोम्स रोड, टोली चौकी, माविन पर्ल और माविन एवेन्यू, सूर्यनगर कॉलोनी, टोली चौकी, माविन महाराजा रेसिडेंसी, फतेह दरवाजा, माविन आशियाना, मल्लेपल्ली, माविन क्लासिक, मासब टैंक। बेहतरीन फैसिलिटीज, आला कंस्ट्रक्शन और मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ की ज़ामीन है। अजीज कंस्ट्रक्शन माविन ग्रुप डिसाइड रत्नदीप सुपरमार्केट, शेखपेट रोड, टोली चौकी, हैदराबाद। इस महंगाई के दौर में सोना खरीदना हुआ आसान। जौहरी गोल्ड डायमंड्स एंड प्लैटिनम टोली चौकी लाया है गोल्ड बचत स्कीम। शादी ब्याह और दीगर तकरीबात के लिए अब सोना खरीदें 11 महीने की आसान अक़सात पर और 12वें महीने में अपना सोना घर ले जाएं एवरेज गोल्ड रेट पर, बिना कोई एक्स्ट्रा चार्ज और 0% इंटरेस्ट के साथ। 916 हॉलमार्क की ज्वेलरी, नो वेस्टेज, नो मेकिंग चार्जेस के साथ। अब होगी बचत पैसों की और घर आएगा सोना, वो भी आसान अक़सात पर। आपका भरोसा, हमारी पहचान। जौहरी, क्राफ्टेड जस्ट फॉर यू, गोल्ड डायमंड्स एंड प्लैटिनम, टोली चौकी, हैदराबाद। सुर्खियां आपने देखी है, बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। वजीर आला रेवंत रेड्डी ने 2 टोक अंदाज में कहा है कि गैर कानूनी कब्जा करने वाले इज्जत से हट जाएं। हुकूमत इंतजामी कार्रवाई की जिम्मेदार है। तेलंगाना पुलिस के ASI पासिंग आउट परेड से खिताब करते हुए रेवंत रेड्डी ने कहा, कुछ लोग हाइड्रा की कार्रवाई को पसंद नहीं करते। तालाबों और नहरों पर कब्जों की वजह से सैलाब आ रहा है। सैलाब से गरीबों की जिंदगी अजीरन हो रही है। रेवंत रेड्डी ने कहा, हुकूमत तालाबों को उन लोगों से आजाद करा रही है जो उनमें तामीरात कर रहे हैं। जरूरत पड़ने पर खातियों को जेल भेजा जाएगा। वजीर आला ने
खावजीन से अपील की कि वो मकबूजा तालाब रजाकाराना तौर पर छोड़ दें, वरना हम तालाबों में गैर कानूनी तामीरात को मुनहद्दम करेंगे। नालों पर किए गए तामीरात को भी बिना इत्तला गिराया जाएगा। रेवंत रेड्डी ने कहा, कब्जों को बर्खास्त करेंगे और मूसा नदी की सफाई करेंगे। मूसा नदी के तास में गैर कानूनी तौर पर मकानात हैं, उन्हें डबल बेडरूम मकानात फराहम किए जाएंगे। रेवंत रेड्डी ने कहा, 11,000 मकानात हैं, उन्हें डबल बेडरूम मकान दिया जाएगा। वजीर आला ने वाजे कर दिया कि FTL और बफर जोन के अंदर ढांचे को रेगुलराइज करने का कोई इरादा नहीं है। वजीर आला ने कहा, कुछ लोग नशे के आदी हैं, मंशियात, चरस, साइबर क्राइम्स में मुलविस हैं। रियासत में मंशियात को आहनी पंजे से कुचला जाएगा। रेवंत रेड्डी ने कहा, आप सबको देखकर उन्हें यकीन है कि तेलंगाना मंशियात से पाक हो जाएगा। पुलिस की मुलाजिमत जिम्मेदारी नहीं है, ये एक जज्बा है। तेलंगाना की तामीर नौ और आने वाली नस्लों के लिए राह हमवार करना हमारी जिम्मेदारी है। वजीर आला ने कहा, हैदराबाद में पुलिस अफसरान के बच्चों के लिए 50 एकड़ पर रिहायशी पुलिस स्कूल कायम किया जाएगा। वरंगल में 50 एकड़ पर एक और पुलिस स्कूल कायम करेंगे। हुकाम को चाहिए कि वह हैदराबाद में पुलिस स्कूल के क़याम को आइंदा 2 सालों में मुकम्मल करने के लिए इक़दाम करें। रेवंत रेड्डी ने कहा, दोस्ताना पुलिसिंग सिर्फ आवाम के लिए है, मुजरिमों के लिए नहीं। రేవంత్ రెడ్డి గారికి ఏమొచ్చిందయ్యా, హైడ్రా పేరు మీద మే చెరువుల్లో విలాసవంతమైన విల్లాలు కట్టుకుంటే ఆయన నేల గూలుస్తున్నాడు అని నేను ఒక్క మాట అడగదలుచుకునే వేదిక మీద నుంచి తెలంగాణ ప్రజల్ని, ముఖ్యంగా హైదరాబాద్ నగర వాసులని, 1908లో ఈ మహానగరం మీద వరదలు ఉప్పెనై కమ్మేస్తే వేలాది మంది ప్రాణాలు కోల్పోతే ఆనాటి నిజాం సర్కార్ మోక్షగుండం విశ్వేశ్వరయ్యను ఆర్కిటెక్ట్ గా నియమించి 100 కోట్ల రూపాయల నాడు ఖర్చు పెట్టి ఉస్మాన్ సాగర్, హిమాయత్ సాగర్ ను నిర్మించిండ్రు. అనంతగిరి కొండల నుంచి వచ్చే వరదల్ని నిలువరించిన నీళ్లను ఈ మహానగరానికి తాగునీటి వసతులుగా ఏర్పాటు చేసింది. ఒకనాడు ఎక్కడి నుంచి హైదరాబాద్ నగరానికి తాగునీళ్లు వచ్చేది కాదు. ఉస్మాన్ సాగర్, హిమాయత్ సాగర్ నుంచే లక్షలాది మంది హైదరాబాద్ బిడ్డలకు తాగడానికి నీళ్లు ఇచ్చారు. హైదరాబాద్ దాహార్తిని తీర్చిన ప్రాజెక్టులు గండిపేట, హిమాయత్ సాగర్. ఇలాంటి ప్రాజెక్టుల చుట్టూతా బాగా సంపాదించుకున్న వాళ్ళు, ఆగర్భ శ్రీమంతులు ఫామ్ హౌజులు కట్టుకున్నారు. వాళ్ళు ఫామ్ హౌజులు కట్టుకుంటే మనకు అభ్యంతరం లేదు, వాళ్ళు సంతోషంగా ఉండడమే మనకు కావాల్సింది. కానీ ఆ ఫామ్ హౌజులలో ఉన్న డ్రైనేజ్ కనెక్షన్ లేదు. వాళ్ళ డ్రైనేజ్ తీసుకొచ్చి గండిపేట నీళ్ళలో కలిపిండ్రు. వాళ్ళు వాడిన డ్రైనేజ్ నీళ్లు గండిపేట నీళ్ళలో కలిస్తే ఆ నీళ్లు తాగడానికి నగరానికి ఇస్తున్నాం. चीफ सेक्रेटरी शांति कुमारी ने कर्नल KP सिंह की क़यादत में रियासत का दौरा करने वाली मरकजी टीम को 31 अगस्त से 3 सितंबर तक के दौरान हुई गैर मामूली बारिश की वजह से रियासत के बेशतर हिस्सों में हुए वसी नुकसानात के बारे में तफसीलात बताईं। कर्नल KP सिंह की सरबराही में 6 रुकनी मरकजी टीम ने सेक्रेटरीट में चीफ सेक्रेटरी और रियासती हुकूमत के सीनियर ओहदेदारों से बातचीत की। शांति कुमारी ने बताया कि इंतजामिया हाई अलर्ट पर था और रियासती हुकूमत की तरफ से फौरी इक़दाम किए गए, जिसके नतीजे में इंसानी जानों का नुकसान कम हुआ। वजीर आला बाकायदगी से सूरत हाल का जायजा ले रहे थे। नायब वजीर आला व दीगर वज़रा के साथ राहत और बचाव के कामों की निगरानी के लिए बारिश का मौसम देखते हुए खम्मम पहुंच गए। चीफ सेक्रेटरी ने मरकजी टीम से रहनुमाना खतूत को आज़ादाना बनाने की अपील की ताकि रियासती हुकूमत को बड़े पैमाने पर राहत पहुंचाने के काबिल बनाया जा सके। उन्होंने ये बताया कि वजीर आला ने रियासत में हंगामी हालात में बचाव कामों में हिस्सा लेने के लिए NDRF के बराबर खुसूसी टीमें तश्कील देने का हुक्म दिया। उन्होंने खुसूसी टीमों के लिए तरबियत और दीगर लॉजिस्टिक्स सपोर्ट में NDMA से ताउन तलब किया। चीफ सेक्रेटरी ने शदीद बारिश के दौरान फिजाई ऑपरेशन के मसले को उठाया, जो इंतजामिया के लिए एक चैलेंज बनता जा रहा है। इस चैलेंज से निमटने में मरकज से ताउन की ख्वाहिश की गई। बड़े पैमाने पर दरख्तों की कटाई और माहौलियाती तबाही जो कि ईटा नगरम के इलाके में 332 हेक्टेयर में हुई, उस पर भी तफसीलात बताई गई। उन्होंने बताया कि नुकसानात का इब्तदाई तखमीना 5,438 करोड़ रुपए लगाया गया था,
जबकि अभी भी तशखीस जारी है। सीनियर अफसरान ने पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के जरिए मरकजी टीम को होने वाले नुकसानात की तफसीलात बताईं। इससे पहले मरकजी टीम ने एक तस्वीरी नुमाइश देखी जहां उन्हें बारिश से हुए वसी नुकसानात को दिखाया गया। मरकजी टीमें सैलाब से मुतासरा अजला खम्मम और महबूबाबाद का भी दौरा करेंगी। तेलंगाना पुलिस एकेडमी पास आउट परेड में मेहमान खुसूसी के तौर पर वजीर आला रेवंत रेड्डी ने शिरकत की। इस मौके पर वजीर आला ने सलामी ली। एकेडमी में 547 सब इंस्पेक्टर ने पासिंग परेड में हिस्सा लिया। 145 खवातीन के मिंजिमला 547 सब इंस्पेक्टर्स ने तरबियत मुकम्मल करते हुए परेड की। इस परेड की कमांडर खातून एसआई भाग्यश्री कर रही थीं। परेड के मौके पर तेलंगाना में सैलाब से मुतासिर होने वालों के लिए मैथ में पुलिस ने एक दिन की तनख्वाह अतिया देने का फैसला किया। जुमला 11 करोड़ 6 लाख रुपए का चेक वजीर आला रेवंत रेड्डी को रियासती डीजीपी डॉक्टर जितेंद्र रेड्डी ने हवाले किया। इस मौके पर पुलिस के दूसरे ओहदेदार भी मौजूद थे। वजीर आला रेवंत रेड्डी ने चारशंबे के दिन पुलिस एकेडमी में स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का इफ्तिताह अंजाम दिया। इस मौके पर वजीर आला ने बैडमिंटन खेली। इस मौके पर राजेंद्र नगर के रुकन असेंबली प्रकाश गौड़ के अलावा दूसरे भी मौजूद थे। सुकूत हैदराबाद के मौके पर 17 सितंबर को रियासती दारुल-हुकूमत हैदराबाद और तमाम अजला हेडक्वार्टर पर कौमी परचम लहराए जाएंगे। हुकूमत की जानिब से इस सिलसिले में एक हुक्मनामा जारी किया गया है। हुकूमत ने उस दिन को तेलंगाना प्रजा पालना दिनोत्सव के तौर पर मनाने का फैसला किया है। वजीर आला रेवंत रेड्डी हैदराबाद में कौमी परचम लहराएंगे और सलामी लेंगे। उस दिन तमाम सरकारी दफातर, हुकूमत, मुकामी इदारे-जात व ग्राम पंचायतों पर भी कौमी परचम लहराए जाएंगे। हर जिले में हेडक्वार्टर पर सरकारी सतह पर कौमी परचम लहराने, परेड की सलामी लेने वज़रा और दीगर सरकारी ओहदा रखने वाले कायदीन को नामजद किया गया। आदिलाबाद के लिए मुशीर हुकूमत मोहम्मद अली शब्बीर को जिम्मेदारी दी गई। वज़रा, स्पीकर, सदरनशीन कौंसिल, विप को भी मुख्तलिफ अजला में जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं। बीआरएस पार्टी के रुकन असेंबली कौशिक रेड्डी ने कहा, बीआरएस से कांग्रेस में शामिल होने वाले अरकान असेंबली के दिल धड़कने शुरू हो गए हैं। मीडिया से बात करते हुए उनका कहना था, पार्टी तब्दील करने वाले नागेंदर एक गदागर हैं। दानम बहुत बड़े धोखेबाज हैं। दानम नागेंदर अब मुस्तकिल साबिक रुकन असेंबली बन जाएंगे। पार्टी तब्दील करने वालों में शर्म और हया है तो फौरी इस्तीफा दें। कौशिक रेड्डी ने कहा कि पार्टी बदलने वाले अरकान को साड़ियां और चूड़ियां रवाना की जाएंगी। कौशिक रेड्डी ने कहा, कड़ियम श्रीहरि को स्टेशन घनपुर में जमानत भी नहीं मिलेगी। उन्होंने कहा कि स्पीकर के फैसले का इंतजार किए बगैर 10 अरकान असेंबली इस्तीफा देकर जिमनी इंतखाबात का सामना करें। आर.के. पूडी गांधी बीआरएस के रुकन असेंबली हैं तो तेलंगाना भवन को आए। तेलंगाना खवातीन कॉरपोरेशन की सदनशीन व कांग्रेस लीडर बी शोभा रानी ने कौशिक रेड्डी को चप्पल बताते हुए कहा कि आइंदा से खवातीन की तौहीन करेंगे तो उन्हें सबक सिखाया जाएगा। मीडिया से बात करते हुए उनका कहना था, तेलंगाना की खवातीन में लड़ने का जज्बा है। अगर कौशिक रेड्डी किसी को साड़ी और चूड़ियां रवाना करना है तो पहले केसीआर को रवाना करें। उन्होंने कहा कि दीगर पार्टी कायदीन को लेकर टीआरएस बनी है। कौशिक रेड्डी अपनी जबान को लगाम दें और संभल कर बात करें। शोभा रानी ने कहा, कौशिक रेड्डी के खिलाफ पुलिस कार्रवाई करे। खवातीन कमीशन भी अपने तौर पर कौशिक रेड्डी के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके तहकीकात करे। उन्होंने उनकी रुकन असेंबली की अहलियत को खत्म करने का मुतालबा किया। सदर मजलिस रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने मरकजी हुकूमत के वक्फ तरमीमी बिल के खिलाफ एतराज़ात दाखिल करने की आमतुल मुस्लिमीन से दरख्वास्त की है। रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद ने मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की तरफ से जारी किए गए QR कोड का तमसीली तौर पर मुजाहरा किया। बैरिस्टर ओवैसी ने बताया कि 13 सितंबर तक
मुश्तरका पार्लिमानी कमेटी को एतराज़ात रवाना किए जा सकते हैं। QR कोड को स्कैन करके अपने एतराज़ात जमा कराएं। सदर मजलिस ने बताया कि जुमा 13 सितंबर को मजलिस के तमाम अरकान असम्बली अपने हल्के की मसाजिद में नमाज अदा करेंगे। मसाजिद के पास QR कोड चस्पा किया जाएगा। अवाम उस QR कोड को स्कैन करते हुए अपने एतराज़ात जमा करा सकते हैं ताकि मरकजी हुकूमत के इस सया कानून के खिलाफ अपना एहतजाज और अपनी राय को दर्ज किया जा सके। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं आप तमाम के लिए एक पैगाम दे रहा हूँ इस वीडियो मैसेज के ज़रिए, जिसमें आप तमाम से गुजारिश है और आप जानते हैं कि नरेंद्र मोदी की हुकूमत ने एक जालिमाना और एक गैर दस्तूरी वक्फ तरमीमी बिल को पार्लियामेंट में पेश किया है। उसके खिलाफ एतराज़ात देने का वक्त 15 दिन का दिया गया है और 15 दिन की मोहलत 13 सितंबर को ख़त्म हो रही है। तो मेरी आप तमाम से गुजारिश है कि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने जो QR कोड के ज़रिए हमको ये सहूलत फराहम की है कि हम इस प्रपोज बिल के खिलाफ अपने एहतजाज को और अपनी मुखालिफत को दर्ज करवाएं। तो उसका तरीक़ेकार ये है कि आप पहले अपना फ़ोन को लेकर उस QR कोड को देखिए और उस QR कोड को स्कैन करने के बाद आपके पास ये आएगा, एक ब्लू बटन आएगा ओपन जीमेल को आप प्रेस करिए और उसके साथ ये सब तमाम चीज़ें आ जाएंगी। इस पे आपका ईमेल अकाउंट ऑलरेडी है या डाल दीजिए, फिर उसको आप सेंड कर दीजिए जैसा मैंने अभी सेंड किया है। तो मेरी आप तमाम से गुजारिश है कि आप लोग, क्योंकि जुमे का दिन 13 तारीख आखिरी दिन है, तो मेरी आप तमाम से गुजारिश है कि आप इसको इस्तेमाल करें, बल्कि करोड़ों की तादाद में इस गलत कानून को जो हमारी वक्फ की जायदादों को छीनने के लिए नरेंद्र मोदी ने बनाया, हमारी मस्जिदों को, खानखाहों को, खबरस्तानों को, हमारी ज़राअत की ज़मीन को छीनने के लिए बनाया। मेरी आप तमाम से गुजारिश है, चाहे वो मुतवल्ली हो, चाहे वो किसी जिम्मेदार हो कौम और मिल्लत के, आप अपना इस QR कोड के ज़रिए अपना एहतजाज और अपना रिजेक्शन इस बिल के लिए दर्ज करवाइए और मजलिस के तमाम MLAs इंशाअल्लाह जुमे के दिन अपने असम्बली हल्क़े-जात में जुमे की नमाज पढ़ेंगे और हैदराबाद के मुख्तलिफ मसाजिद के सामने ये QR कोड लगाया जाएगा और तमाम मुसल्लियान से और ख़ास तौर से मेरी माँ और बहनों से अपील है कि अपने घर में बैठकर बड़ी तादाद में मेरी माँ और बहनें इस काले कानून के खिलाफ इसका रिजेक्शन करें QR कोड के जरिए। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। हैदराबाद से सहारनपुर रास ट्रेन सर्विस के लिए सदर मजलिस रुकन पार्लियामेंट बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने वजीर रेलवे को मकतूब रवाना किया है। इस सिलसिले में हैदराबाद में मुकीम सहारनपुर उत्तर प्रदेश से ताल्लुक रखने वाले अफराद ने बैरिस्टर ओवैसी को तवज्जो दिलाई थी। बैरिस्टर ओवैसी ने वजीर रेलवे को मुतला किया कि हैदराबाद में उत्तर प्रदेश के सहारनपुर और उससे मुत्तसिल इलाकों के बेशुमार खानदान आबाद हैं। उन्हें अपने आबाई मुकाम जाने और हैदराबाद वापस आने में दुश्वारियां हो रही हैं। हैदराबाद से सहारनपुर को रास ट्रेन नहीं है। कम अज कम हफ्ते में 2 मरतबा हैदराबाद सहारनपुर हैदराबाद रास ट्रेन सर्विस को मुतारिफ कराया जाए। हैदराबाद में मुकीम सहारनपुर से ताल्लुक रखने वाले अफराद ने उन्हें हो रही मुश्किलात से वाकिफ कराया। इन अफराद में ज्यादातर चौबी कारीगर और कई मेहनतकश तबकात शामिल हैं, जिन्हें अपने अरकान खानदान के साथ अपने आबाई मुकाम आने और जाने में मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने उम्मीद जाहिर की कि वजीर रेलवे हैदराबाद में मुकीम उत्तर प्रदेश के सैकड़ों खानदानों को राहत पहुंचाने के लिए रास ट्रेन सर्विस का आगाज करेंगे। आंध्र प्रदेश के नायब वजीर आला पवन कल्याण ने तेलंगाना के वजीर आला रेवंत रेड्डी से मुलाकात की। जुबली हिल्स में रेवंत रेड्डी की क़यामगाह पहुंचकर पवन कल्याण ने वजीर आला से मुलाकात की। इस मौके पर पवन कल्याण ने तेलंगाना के सैलाब से मुतासिरीन की इमदाद के 1 करोड़ रुपए का अतिया दिया। उन्होंने वजीर आला रिलीफ फंड में अतिये का चेक रेवंत रेड्डी के हवाले किया। नेहरू ज़ूलॉजिकल पार्क और महकमे जंगलात की तरफ से चहारशंबे को यौम शहीदां जंगलात मनाया गया। जंगलात की हिफाजत के दौरान जान देने वाले तेलंगाना मुलाजमीन को जू पार्क में मुनक्कदा तकरीब में खिराज पेश किया गया। 1730 में 11 सितंबर को बिश्नोई तबके के 360 अफराद ने राजस्थान के केजराली देहात में केजरी दरख्त की सलामती के लिए अपनी जान दी थी और उसी की याद में यौम शहीदां जंगलात मनाया जाता है।
1986 से रियासत तेलंगाना के 22 मुलाजमीन मुख्तलिफ वाक़यात में खिदमात की अंजामदही के दौरान शहीद हुए थे। इस मौके पर शहीदों की यादगार पर फूल डाले गए। जू पार्क और महकमा जंगलात के ओहदेदार इस मौके पर मौजूद थे। तेलंगाना बीजेपी के रुकन राज्यसभा डॉक्टर लक्ष्मण ने कहा, राहुल गांधी इंतखाबात के जुनून से बाहर नहीं निकले हैं। मीडिया से बात करते हुए उनका कहना था, अमेरिका दौरे के मौके पर मुल्क की जमहूरियत और अवाम के बारे में तौहीन आमेज रिमार्क्स किए जा रहे हैं। मोदी अवाम की वजह से वजीर आजम नहीं बने हैं, ये जहर उगला जा रहा है। वो समझते हैं कि कांग्रेस को शिकस्त होने पर जमहूरियत खत्म हो चुकी है। बीजेपी तहफ्फुजात के खिलाफ है। ये प्रोपेगेंडा करके इंतखाबात में सियासी फायदा उठाया गया। मुल्क की मुखालिफ ताकतों से राहुल गांधी मुलाकात कर रहे हैं। अपोजिशन लीडर होकर राहुल गांधी खुद कह रहे हैं कि वक्त आने पर तहफ्फुजात को खत्म करेंगे। सिख तबके की नस्लकुशी के जिम्मेदार कांग्रेस पार्टी थी। राहुल गांधी को आज सिखों के हुकूक की बात करना मज़ाक का कैस है। साबिक रुकन राज्यसभा वी हनुमत राव ने कहा, कांग्रेस का मजलिस से क्या ताल्लुक है। मीडिया से बात करते हुए उनका कहना था, कांग्रेस पार्टी 17 सितंबर को मजलिस के खौफ से नहीं मनाने की बात की जाती है। कांग्रेस एक सेकुलर पार्टी है, भगवान के नाम पर सियासत नहीं करती। उनका नाम भी हनुमंतुडु है, उनसे बड़ा भक्त कोई और नहीं। हनुमत राव ने बीआरएस कायदीन को निशाना बनाते हुए कहा कि माजी में तेलुगु देशम और कांग्रेस के अरकान असम्बली को बीआरएस में शामिल किया था। उस वक्त क्या था? अरकान असम्बली के इन्हराफ के सिलसिले में उस वक्त के गवर्नर नरसिम्हन से मुलाकात करने के लिए गए थे तो उन्हें गिरफ्तार किया गया, उनकी सिक्योरिटी को बर्खास्त किया गया। हनुमत राव ने कहा, चाकली एल्लयम्मा के नाम से खवातीन यूनिवर्सिटी को मौसूम करने का वजीर आला ने बेहतरीन फैसला किया है। बीआरएस पार्टी के रुकन असम्बली विवेकानंद ने कहा, बीआरएस पार्टी के 3 अरकान असम्बली के खिलाफ कार्रवाई शुरू करने के हुकूमत के डिक्लेरेशन को असम्बली सेक्रेटरी के हवाले किया है और साथ ही साथ ताखीर किए बगैर कार्रवाई शुरू करने की दरखास्त की गई है। असम्बली के विकार को बचाने के लिए फौरी अरकान असम्बली के खिलाफ कार्रवाई की जाए। दीगर 7 अरकान असम्बली के पिटीशन स्पीकर के पास ज़ेर इल्तिवा हैं। उन्होंने कहा कि श्रीधर बाबू ने अदालत के फैसले को तोड़ मोड़ कर पेश करते हुए अदालत की तौहीन की है। पीएससी के मामले में कौन से कवायद पर अमल किया है, श्रीधर बाबू इसका खुलासा करें। रुकन असम्बली बहादुरपुरा मोहम्मद मुबीन ने फलकनुमा डिवीजन के इलाके 4 चमन में 39 लाख रुपए लागती वीडीसीसी रोड के कामों का इफ्तिताह किया। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने बताया कि बारिश की वजह से मुतासिर होने वाली सड़कों के अलावा गलियों में भी सड़कों की मरम्मत की जा रही है। दूसरे वार्ड्स में भी काम जारी है, जिनमें जहानुमा लांसर की कमान और सद्दाम कॉलोनी में भी पाइपलाइन और दूसरे काम जारी हैं। सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने करोड़ों रुपए लागती तरक्याती कामों को मंजूर कराया है और यह सिलसिला जारी है। उन्होंने बताया कि कमिश्नर बल्दिया से मुलाकात करते हुए ज़ेर इल्तिवा और दूसरे कामों के लिए भी नुमाइंदगी की गई है। वट्टेपल्ली से रोशन कॉलोनी तक की सड़क के लिए 4 करोड़ रुपए की मंजूरी हासिल की जाएगी। सरफराजन कॉलोनी के लिए भी तरक्याती काम मंजूर कराए जाएंगे ताकि आवाम को राहत हो। मजलिस के अरकान बल्दिया मोतीलाल नायक, मोहम्मद सलीम और मोहम्मद खादर के अलावा इब्तदाई सूदर मुतमदीन भी मौजूद थे। जश्न मिलादुल नबी सल्लम और गणेश त्यौहार के ज़िमन में डीएसपी जिले संगारेड्डी पुलिस सत्या गौड़ की सरकर्दगी में पुलिस की तरफ से अमन को यकीनी बनाने के लिए फ्लैग मार्च किया गया। इस मौके पर क्विक एक्शन टीम और संगारेड्डी पुलिस ने मुख्तलिफ वार्ड्स में गश्त करते हुए अवाम का एतमाद बहाल किया। इस सिलसिले में एसपी जिला रूपेश ने फ्लैग मार्च करने के लिए हिदायत दी थी। सबरबाद पुलिस ने गच्चीबौली के गेस्ट हाउस में रेप पार्टी का पर्दाफाश करते हुए 18 अफराद बशमुल 8 लड़कियों को तहवील में लिया है। इस धावे के दौरान पुलिस ने शराब और ममनुआ ड्रग्स को जब्त किया। तफसीलात के मुताबिक 4 चंबे की सुबह मुसद्दका इत्तला मिलने पर यह कार्रवाई की गई। तहवील में लिए गए अफराद का ताल्लुक सॉफ्टवेयर कंपनियों, सरकारी दफातर और तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री से बताया गया है। पुलिस इंस्पेक्टर अंजनालू ने बताया कि टीएनजीओ कॉलोनी में ये पार्टी की जा रही थी, जहां से हुक्का और गांजा भी बरामद हुआ। 3 अफराद गांजे के नशे में मुलविस पाए गए। 12 लड़के और 6 लड़कियों को तहवील में लिया गया। पुलिस ने बताया कि धूलपेट से वरुण नामी शख्स गांजा लेकर आया था। ई सिगरेट भी जब्त किए जाने की इत्तला है। तहवील में लिए गए अफराद को गच्चीबौली पुलिस के हवाले किया गया है। बेगमपेट पुलिस ने मोटरसाइकिलों के आधी 3 सारिकों को गिरफ्तार किया है।
पुलिस ने मीडिया को बताया कि उसने एक शिकायत पर कार्रवाई करते हुए आर चैतन्य साई कुमार, मसरूखा माल खरीदने वाले जगदीश और के हरिकृष्णा को गिरफ्तार किया। उनका कहना था कि किसी की तहकीकात के दौरान सीसी कैमरों के फुटेज में जब पुलिस ने 12 मसरूखा बाइक को साई कुमार जगदीश के हवाले करते देखा, इस पर पुलिस ने साई कुमार से पूछताछ की तो उसने अपने जुर्म का एतराफ किया। उसने 7 मजीद मसरूखा मोटरसाइकिलों के बारे में एतराफ किया। मुलजिमीन के खिलाफ पहले भी 3 केसेस दर्ज किए गए थे। उन्होंने बताया कि पुलिस ने हैदराबाद, सैबराबाद और अचाकुंडा पुलिस हदूद से ताल्लुक रखने वाले 39 मसरूखा मोटरसाइकिलें बरामद की हैं। इनकी मालियत 42 लाख रुपए बताई जाती है। आखिर में सुर्खियों पर एक बार फिर नजर डालते हैं। अगर आप कारोबार करना चाहते हैं तो क्यूमैक्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स से राब्ता करें। क्यूमैक्स दे रहा है रेडी बैंकेट हॉल, 3 फ्लोर्स पर मुश्तमिल। 5th, 6th, 7th फ्लोर पर 6,000 का 18,000 स्क्वायर फीट का रेडीमेड बैंकेट हॉल। आज ही रजिस्ट्री कराएं और आज से ही फंक्शंस की बुकिंग करें, वो भी बेहतरीन प्राइम लोकेशन टोली चौकी पर। मंगनी, शादी, वलीमा, बर्थडे पार्टीज, एनिवर्सरी जैसी दीगर तकरीबात के लिए फुल्ली एयर कंडीशन क्यूमैक्स कोहिनूर बैंकेट हॉल, टोली चौकी, हैदराबाद। क्यूमैक्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स आपके लिए लाए हैं 3 and 4 BHK लग्जरी रेजिडेंशियल फ्लैट्स प्राइम लोकेशन पर मॉडर्न एमिनिटीज के साथ। प्लैटिना रेजिडेंशियल कमर्शियल, डॉलर हिल्स, अलकापुर रोड, मूसा एनक्लेव, एसए कॉलोनी, टोली चौकी, एमएसएन डायमंड हिल्स कॉलोनी, टोली चौकी, एजल रेजिडेंसी, एसए कॉलोनी, टोली चौकी, सरीन हाइट्स, गोल्डन सैंड कॉलोनी, टोली चौकी, दारुल अमारन, हैप्पी होम्स कॉलोनी, अलकापुर, दारुल खैर, सूर्यनगर कॉलोनी, टोली चौकी, डिलाइट सूट बिसाइड सना एनक्लेव, टोली चौकी, अकबर एनक्लेव, गोल्डन सैंड कॉलोनी, टोली चौकी। अनकॉम्प्रोमाइज्ड क्वालिटी कंस्ट्रक्शंस, ऑन टाइम डिलीवरी हमारी पहचान है। 35% डाउन पेमेंट बकाया, 12 महीने की आसान अकसात पे। क्यूमैक्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स, टोली चौकी, हैदराबाद। अजीज कंस्ट्रक्शन माविन ग्रुप पेश करते हैं 3 और 4 BHK के आला रिहाइश फ्लैट्स हैदराबाद के प्राइम लोकेशंस पर वाक़े, जैसे माविन 1 बंजारा हिल्स रोड नंबर 12, माविन गार्डन टावर, सालारजंग कॉलोनी, टोली चौकी, माविन हाइट्स, मल्लेपल्ली, माविन जमजम लिबर्टी, टोली चौकी, शेखपेट मेन रोड, माविन डिजायर, मुरादनगर, मेहदीपट्टनम, माविन फेमस रेसिडेंसी, 7 टोम्स रोड, टोली चौकी, माविन पर्ल और माविन एवेन्यू, सूर्यनगर कॉलोनी, टोली चौकी, माविन महाराजा रेसिडेंसी, फतेह दरवाजा, माविन आशियाना, मल्लेपल्ली, माविन क्लासिक, मासब टैंक। बेहतरीन फैसिलिटीज, आला कंस्ट्रक्शन और मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ की ज़ामीन है। अजीज कंस्ट्रक्शन माविन ग्रुप डिसाइड रत्नदीप सुपरमार्केट, शेखपेट रोड, टोली चौकी, हैदराबाद। इस महंगाई के दौर में सोना खरीदना हुआ आसान। जौहरी गोल्ड डायमंड्स एंड प्लैटिनम टोली चौकी लाया है गोल्ड बचत स्कीम। शादी ब्याह और दीगर तकरीबात के लिए अब सोना खरीदें 11 महीने की आसान अकसात पर और 12वें महीने में अपना सोना घर ले जाएं एवरेज गोल्ड रेट पर, बिना कोई एक्स्ट्रा चार्ज और 0% इंटरेस्ट के साथ। 916 हॉलमार्क की ज्वेलरी, नो वेस्टेज, नो मेकिंग चार्जेस के साथ। अब होगी बचत पैसों की और घर आएगा सोना, वो भी आसान अकसात पर। आपका भरोसा, हमारी पहचान। जौहरी, क्राफ्टेड जस्ट फॉर यू। गोल्ड डायमंड्स एंड प्लैटिनम, टोली चौकी, हैदराबाद। कब्जा करने वाले इज्जत से हट जाएं। मूसा नदी में रहने वालों को डबल बेडरूम मकानात, FTL और बफर जोन की तामीरात को बाकायदा नहीं बनाया जाएगा। पुलिस पास आउट परेड से वजीर आला का खिताब। सैलाब के मुतासरा इलाकों का दौरा करने मरकजी टीम की आमद। चीफ सेक्रेटरी और दीगर आला ओहदेदारों के साथ इजलास। मुनहरिफ अरकान असेंबली को चूड़ियां और साड़ी रवाना करने कौशिक रेड्डी का ऐलान। खवातीन की तौहीन करने पर चप्पल से जवाब दिया जाएगा, कांग्रेस का जवाब। गच्चीबौली में रेप पार्टी का पर्दाफाश। 18 अफराद बशमूल लड़कियां तहवील में। ममनुआ ड्रग्स और शराब की बोतलें जब्त। और मोटरसाइकिलों के आदी 3 सारिक गिरफ्तार। 42 लाख रुपए की 2 व्हीलर जब्त। इसी के साथ ही खबरनामा इख्तिताम को पहुंचता है। अल्लाह हाफ़िज़।